नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए करंट अफेयर से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा में हाल ही में पूछे जा सकते हैं, जो आपके परीक्षा ग्रुप डी हो चाहे बीपीएससी 4 हो, बीपीएससी 71 हो, इन सभी में पूछने जाने का संभावना है। और इसी तरह मैं रोज कराते रहता हूं और आप लोग 6 बजे से रोज जुड़ना स्टार्ट करिए। तो चलिए आज क्या स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे कहा जा रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश से राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। यानी वर्षा एक राजनीतिक देश है, भारत देश से है, एक राजनीतिक संबंध है, उससे वर्षगांठ मनाई गई है 75वीं बार। बताइए वो कौन देश है। तो दोस्तों वो देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से भारत ने वर्षगांठ मनाई है जाके इंडोनेशिया में। यानी दोनों मिलके, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री दोनों मिलकर राजनीतिक वर्षगांठ मनाए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इन प्रश्न को जरूर बारीकी से देखें। अगर एग्जाम है तो नहीं, एग्जाम है कोई भी बात नहीं है, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों हाइब्रिड एक लॉन्च रॉकेट हुआ है, एक रॉकेट बनाया गया था हाल ही में। तो बताइए वो कहां से। तो चलिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर ए है श्री हरिकोटा से, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु से, ऑप्शन नंबर सी है चेंगलपट्टू से तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद से। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर आप लोग जानते हैं, अगर अखबार पढ़े होंगे तो आप लोग जाने होंगे आज के। तो दोस्तों ये जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, चेंगलपट्टल तमिलनाडु में ही हाइब्रिड रॉकेट का उड़ान किया गया था, लॉन्च किया गया था। आप लोग याद करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आप तीसरा नंबर प्रश्न पूछते हैं। हमने यहाँ पे तीसरा चौथा नंबर है आपके पास, तो ये तो चलिए आप तीसरा नंबर है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी में 10 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी में है 30 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी में है 5 अगस्त को। चलिए तो दोस्तों ये जो आपका मनाया जाता है युवा और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी है, यानी 30 सितंबर में मनाया जाता है अनुवाद दिवस। आप लोग याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका सामने आ गया, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के किस क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलाकर क्वांटम इनोवेशन लैब बना रहा है। किस क्षेत्र में बना रहे हैं बताइए। ऑप्शन में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी क्वांटम क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में। चलिए माइक्रोसॉफ्ट को मिलाकर क्वांटम इनोवेशन लैब बना रहा है, बताइए। तो दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन है, यानी क्वांटम क्लाउड एक कंप्यूटिंग है जिसके तहत ये क्षेत्र में आता है। चलिए 5वां नंबर आपके सामने आ गया। चलिए 5वां नंबर आप लोग प्रश्न का उत्तर बताने का कोशिश करिए। वो कोशिश कर रहे हैं, हम भी बताते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, 5वां वित्त यानी 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वित्त वर्ष 2025 में भारत सरकार का अनुमति सकल बाजार उधार कितना देना चाहिए। यानी अभी के डेट में 2025 में वित्त वर्ष में भारत सरकार ने अनुमति सकल बाजार उधार कितना देना चाहिए। चलिए वही पूछा जा रहा है, सकल बाजार में कितना उधार देना चाहिए, लोन कितना देना चाहिए। ऑप्शन नंबर में 10.2 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी में है 12 करोड़ 5 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी में है 14 करोड़ 1 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी में है 15 करोड़ 18 लाख करोड़। तो दोस्तों ये जो है आपका अभी भारत सरकार ने भी अनुमति सकल बाजार दिया है, वो दोस्तों आपको दिया है 14 करोड़ 1 लाख दिया है। ये भारत के सकल बाजार में उधार देने की यानी ऋण देने की बात की है, इतना 14 करोड़। चलिए दोस्तों ये 14 करोड़ है जो देने के बात की है। चलिए आगे छठा आपके सामने हाजिर हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत उत्सव महापार्क कहाँ उद्घाटन किस शहर में हुआ। यानी हाल ही के डेट में अभी हुआ है ऑक्सीजन बर्ड पार्क, यानी
ऑक्सीजन बर्ड पार्क का मतलब हुआ वहाँ पे पेड़ पौधा ज्यादा लगाया गया है, वहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो वो कौन सा शहर में किया गया है यही पूछा जा रहा है। वो जयपुर में है कि पुणे में है कि भोपाल में है कि दिल्ली में है। तो दोस्तों ये जो है पूना में खोला गया है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ है? पुणे में खोला गया है। चलिए चलिए 7वां नंबर आप लोग से प्रश्न पूछा था। विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यात देश कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा विश्व में जो चावल का निर्यात करता है वो कौन सा है दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यात देश है वो है जो आपका ऑप्शन नंबर, यानी भारत में सबसे ज्यादा चावल निर्यात होता है। सबसे ज्यादा चावल निर्यात होता है दोस्तों, यानी भारत से चावल जाता है दूसरे देश में बिकने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए 8वां नंबर आपके सामने आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए पेपरलेस बूथ की शुरुआत की है? यानी पेपरलेस बूथ की शुरुआत की है, यानी पेपर के द्वारा बूथ पे शुरुआत हुआ है। तो चलिए ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान। चलिए आप लोग जानते हैं तो 5 सेकंड का टाइम देते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए और शेयर नहीं किए तो कर दीजिए और नोटिफिकेशन का ऑल कर लीजिए ताकि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हाजिर हो। तो दोस्तों ये जो है कहाँ है शुरुआत हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। जी, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं। ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके सामने निम्न में से कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी स्टील निर्माता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है जो स्टील की सबसे बड़ा निर्माता, यानी निर्माण करने वाला स्टील का सबसे ज्यादा निर्माण देती है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर बबुआ स्टील, ऑप्शन नंबर सी पोस्को स्टील, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी JSW स्टील। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों ये जो आपका राइट में बबुआ स्टील है, चीन में है, जो सबसे ज्यादा स्टील का निर्माण करता है। आप लोग याद करिएगा बबुआ स्टील है जो सबसे ज्यादा स्टील का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आ गया आपका 10वां और आज के लास्ट। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 ने किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया है? यानी कोई 2022 में एक पुराना कानून है क्रिमिनल प्रोड्यूस स्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ऑप्शन नंबर बी है जो पुलिस एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर सी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंशन एक्ट 1920, ऑप्शन नंबर डी में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। चलिए दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों ये बता दें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट 1920 के तहत ये केस खोला गया था कब? 2022 में। 22 ने पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया था, यानी उस इस कानून को जगह 2022 में इस कानून स्थानांतरण कर दिया। तो चलिए आज के लिए आप 10 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपको एग्जाम में साथ ही साथ आपको जानकारी भी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि ये देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके जा सकते हैं। थैंक यू।